भागवत पुराण तीसरा अध्याय महात्म्य। श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रजनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कह रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके परपुत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसलिए तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, और जिन्हें ब्रज में निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो, उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपने किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है, प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और दिशा रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपने योग माया से अभिभूत कर लिया। उसी के प्रभाव से मैं अपने स्वरूप को भूल गई और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपने माया का पर्दा उठा देते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु वह अब समय तो बीत गया है। इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद्भागवत के इस एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्र का सेवन किया, उन्होंने अपने पिता माता पत्नी तीनों ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय और श्रवण की से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों का धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों और अंत्यज आदि अन्य लोगों को भी इच्छा श्रीमद्भागवत से परिपूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद्भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्धि हो जाता है, तब उसे श्रीमद्भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में संख्यायन की कृपा से श्रीमद्भागवत बृहस्पति जी को मिला। बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं कृष्ण का प्रथम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायो को भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायो
का से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा, अपने माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। उनमें रजोगुण की प्रधानता से ही ब्रह्म, सतोगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः वह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूँ प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के लिए कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदिकरण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है प्रभु, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है। अगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाएं, अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। 16 यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपनी अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए ही परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषों ने विष्णु गुरु की व्यापार किया था।